दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो गौतम बुद्ध की रिसर्च जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान जो है जन्म से भी श्रेष्ठ होता है और कर्म से भी श्रेष्ठ होता है। ये शिक्षाएं गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध के समय में ये शिक्षाएं जीवित थी, लेकिन समय के साथ में ये शिक्षाएं खत्म हो गई और इसीलिए इनका रिसर्च कोई नहीं जानता है। लेकिन अब आप लोग जानोगे कि इंसान जो है वो जन्म से श्रेष्ठ क्यों होता है और कर्म से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। आज हम आप लोगों को उदाहरण सहित बताएंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये सत्य आप लोगों के सामने ही है। सिर्फ इतना है कि आप लोग गौर नहीं करते हो और मैं गौर करता हूँ। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने कहा था कि ध्यान दो। जब हम किसी भी विषय पे ध्यान देते हैं तो उसका रहस्य हमें मिलता है, क्योंकि सत्य और असत्य हमारे साथ ही होता है। हम सत्य पे अगर ध्यान देंगे तो सत्य हमारे साथ में होगा, अगर असत्य पे ध्यान देंगे तो असत्य हमारे साथ में होगा। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ में बताने वाला हूँ कोई भी व्यक्ति जन्म से कैसे महान होता है और कर्म से कैसे महान होता है। आइए आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले से ही दोनों चीज़ें लिख रखा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये रिसर्च जल्दी बता सकूँ, ज़्यादा समय ना लगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। जैसे मैं इधर साइड में लिख रखा हूँ उदाहरण और इधर लिखा हूँ जीवन का रहस्य। ये उदाहरण क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारा जीवन जो प्राकृतिक है, और जब हमारा जीवन प्राकृतिक होगा तो प्रकृति से मेल खाएगा। और इसीलिए मैं प्रकृति के उदाहरण जो है जो गौतम बुद्ध देते थे वही उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जिससे आप लोग सही तरीके से समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी फल का एक नया फल तैयार करना हो, एक नई वैरायटी तैयार करनी हो, तो हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे एक खट्टा आम और एक मीठा आम हो, इन दोनों को ज़मीन में लगा दो, उसके बाद जब उग आए उसके बाद परिवर्तन कर दो, तो जब बड़े होंगे तो एक नया फल हमें देंगे और जिसमें नया स्वाद भी होगा। तो इसको मैं थोड़ा बारीकी से आप लोगों को समझाते हैं, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम इसको बारीकी से आपको समझाते हैं। मान लीजिए खट्टा आम जो है वो 100% खट्टा है और मीठा आम 100% मीठा है। अब जब दोनों को मिलाकर के एक नया पेड़ हम बनाएंगे आम का, तो इसमें अगर मीठे का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हमारा जो फल होगा वो 70% मीठा होगा और 30% जो है वो खट्टा होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके एक नया फल बनाया जा रहा है। और अगर खट्टे का प्रभाव ज़्यादा आ गया तो हमारा जो फल तैयार होगा वो 70% जो है वो खट्टा होगा और 30% उसमें मिठास भी आएगी। और अगर यहीं पे 50-50% दोनों का बैलेंस आता, मान लो आधा आधा बैलेंस आ जाता है सीजन के टाइम में, तो हमारा जो फल होगा वो मीडियम होगा, बराबर होगा, ना ज़्यादा खट्टा होगा ना ज़्यादा मीडियम होगा। और यहीं पे एक और रिसर्च है। मान लीजिए कि मीठा ही फल एक और हो, मीठा फल एक और हो, मीठा फल एक और हो, तो जब मीठे फल से ही हम मीठे फल को बनाते हैं तो उसके स्वाद में चेंजिंग नहीं आएगी, बहुत कम उसमें स्वाद में, क्योंकि मीठे में मीठा पता ही नहीं चलेगा, वो स्वाद एक ही समान होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से मीठा है। लेकिन आकार में परिवर्तन जरूर हो जाएगा, एक नया फल भी हो जाएगा और आकार में भी चेंजिंग हो जाएगा। सेम पैटर्न इधर भी है। अगर कोई खट्टा फल है तो खट्टे ही फल को अगर आप लेते हो तो उससे अगर एक नया फल तैयार करते हो तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन खट्टा फल जो है वो खट्टा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही खट्टा ये भी और वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अब इससे जैसे फल तैयार हुआ, अब इससे जितने भी आप पेड़ लगा दोगे सब एक ही समान फल आपको देंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक जीवन का रहस्य। ये तो दोस्तों मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया है और आप लोगों को
पता होगा इसमें, लेकिन फिर भी मैंने उदाहरण दे दिया जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण ऐसा देता हूँ, एक रहस्य बताता हूँ जीवन का। जीवन के बारे में बहुत सारी गहराइयाँ हैं, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं रिसर्च करता हूँ, उतना मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ में बता रहा हूँ। क्योंकि किसी भी रिसर्च का जब हमारे पास में प्रमाण होता है, तभी मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ। हाँ, कुछ रिसर्च हमारे पास में है जो मैं आप लोगों को रिसर्च करके बता सकता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई भी महिला अगर सही सोच की है और कोई भी पुरुष अगर गलत सोच का है, मान लीजिए कोई भी महिला है जिसके अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे बोलचाल हैं, अच्छे खान पीन हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है, हमेशा शांति से अपना जीवन जीती है, मीडियम काम भी करती है और अच्छे विचार मान लो रखती है। वहीं पे कोई दूसरा पुरुष है जो अधिक ज़्यादा बुराइयों की ओर आकर्षित होता है, अधिक ज़्यादा बुराइयों को अपनाता है, नशे करता है, मारकाट करता है, हिंसाएँ करता है, बहुत सारे गलत काम करता है, जिस वजह से घर परिवार में या पास पड़ोस मोहल्ले में तकलीफ़ें होती हैं। और अगर पुरुष और महिला मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हो गए, एक दूसरे की शादी हो गई, इन दोनों के मिलने से एक बच्चे का जब एक नए बच्चे का सृजन होता है, तो उस बच्चे के साथ में, बच्चे के सृजन के टाइम में माता पिता का आकार ही नहीं, गुण भी साथ आते हैं। जिस प्रकार से मान लो पुरुष के अंदर 100% बुरे विचार हों और महिला के अंदर 100% अच्छे विचार हों, जब एक बच्चे का सृजन होगा तो उस बच्चे में अगर पिता का बैलेंस ज़्यादा हुआ तो बच्चा 70% जो है वो बुराइयों की ओर आकर्षित होगा। वो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, हमेशा बुराइयों की ओर आकर्षित होगा। उसका दिमाग ऑटोमेटिक जो है वो बुराइयों की ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा, अच्छाइयों की ओर कम आकर्षित करेगा, क्योंकि माँ का जो बैलेंस है, अच्छाइयों का दिमाग में बैलेंस कम है। और अगर सृजन के टाइम में माँ का बैलेंस बच्चे के अंदर ज़्यादा पहुँच जाता है, तो माँ की सोच तो अच्छी है, तो अगर 70% बच्चे के अंदर माँ का प्रभाव पहुँच जाता है, तो बच्चा अच्छाइयों की ओर आकर्षित होगा। वो हमेशा बुराइयाँ उसको पसंद ही नहीं होंगी, हमेशा वो शांत खड़ा रहेगा, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होगा फिर भी शांत रहेगा, किसी के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, हमेशा शांति से अपना काम करेगा। और वो शांति से ही जब काम करेगा और शांति से आगे बढ़ेगा, तो उसके अंदर 70% मतलब अच्छाइयों का प्रभाव होगा, माँ का प्रभाव है ना, इसी वजह से। और 30% उसके अंदर बुराइयाँ भी होंगी, थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी, थोड़ा बहुत उसका दिमाग जो है गलत रास्तों की ओर जाएगा। लेकिन जब बैलेंस ज़्यादा अच्छाइयों का होगा तो 30% जो बुराइयाँ हैं वो शिक्षा के जरिए से कम हो जाएंगी। जब वो समझदार होगा, उसके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, तो 30% बुराइयों को भी कंट्रोल कर सकता है। और थोड़ी बहुत बुराइयाँ अगर हैं तो कोई बात नहीं, गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि मध्यम मार्ग को अपनाइए, क्योंकि अधिक ज़्यादा बुरे भी होना ज़रूरी नहीं है और अधिक ज़्यादा अच्छे भी होना ज़रूरी नहीं है। दोनों ही जीवन के लिए खतरनाक है। अधिक ज़्यादा बुरे होंगे तो भी आपको सुकून नहीं मिलेगा और अधिक ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग नहीं जीने देंगे। तो दोनों ही चीज़ों को अपनाना है, लेकिन कहाँ पे कौन से शब्दों को अपनाना है, इसकी सीख हमें जीवन की ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, एक बच्चे का जो सृजन होता है वो इसी टाइप से अच्छाइयों की ओर, बुराइयों की ओर आकर्षित होता है। बहुत सारे आपने पास पड़ोस में देखे होंगे जो बच्चे हैं, कहीं मम्मी पे चले जाते हैं, कहीं पिता पे चले जाते हैं, कोई अधिक ज़्यादा गुस्से टाइप के होते हैं। तो इनसे आप पास पड़ोस और समाज के लोगों पे आप ध्यान दे करके समझ सकते हो। खासकर आने वाले समय में आप अपने भी विचारों को सुधार करके अच्छे बच्चों का प्रभाव में बुद्धि या विवेक सुधार सकते हो। और बताता हूँ, अगर महिला का प्रभाव बच्चे के अंदर 50% होगा और पुरुष का प्रभाव बच्चे के अंदर 50% होगा, मतलब 50% होगा, तो बच्चे
तो बच्चे की जो सोच होगी वो मीडियम होगी, अधिक ज़्यादा ना बुराई की ओर जाएगा, ना अधिक ज़्यादा अच्छाई की ओर जाएगा, मीडियम उसकी सोच होगी। और उसके बाद आती है शिक्षा। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे के अंदर 70% बुराइयां हैं, 70% बुराइयां हैं। उसके बाद उस बच्चे को आप कितनी भी शिक्षा दे दो, कितना भी ज्ञान दे दो, चाहे जज कलेक्टर चाहे कुछ भी आप बना दो, फिर भी उसका दिमाग जो है वो धन दौलत की ओर ही आकर्षित होगा, अच्छाइयों की ओर आकर्षित नहीं होगा। उसका दिमाग हमेशा यही सोचेगा और धन मिले, और धन मिले। वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका 70% जो बुराइयों का प्रभाव उसके अंदर दिमाग में है, जिस वजह से उसका दिमाग जो है हमेशा उसको शांति और सुकून नहीं देगा, जब तक उसको सही खोज, सही रिसर्च नहीं मिलेगी, सही ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल कर सके, खुद को बचा सके और सही विचार समझ सके। तो समाज में आप तो जानते हो कितने अच्छे विचार लोगों को बताए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है पूजा पाठ करिए, यज्ञ हवन करिए, इसी से आपका जीवन पार होगा। तो इसीलिए आज लोग जो हैं जन्म से भी थोड़ा प्रॉब्लम्स में जाते हैं, और कर्म तो उनके देखते हो, शिक्षाएं जब सही नहीं दे तो कर्म कैसे होंगे। तो इसीलिए जो होते हैं कुछ लोग समाज में देखे होते तो धन ही की ओर भागते चले जा रहे हैं। और अगर 70% एक अच्छे विचार हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चा अपने जीवन में पढ़ने लिखने में भी तेज होगा, एक समझदार होगा, एक अच्छा होगा, जिसकी वजह से अगर वो आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, तो जितना कमाएगा उतना उसको सुकून मिलेगा उतने में, अधिक ज़्यादा वो पैसे की ओर नहीं भागेगा। अगर भागेगा भी तो वो अधिक ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करेगा, वो संतुष्ट रहेगा। खासकर गौतम बुद्ध ने यहीं पे एक रिसर्च बताई थी कि धर्म चक्र उस समय जो है धर्म चक्र की शिक्षा थी। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का शिक्षा इसलिए बताया था कि धर्म मतलब दोस्तों होता है धरती पे कर्म, और चक्र का मतलब होता है घूम के आना। इसीलिए धर्म चक्र एक संदेश था कि धरती पे जो कर्म करोगे वही घूम करके आएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई भी पुरुष अगर अच्छे विचार रखता है और महिला अच्छे विचार रखते हैं, तो जब उनसे एक बच्चे का सृजन होता है तो बच्चा अच्छाइयों की ओर जाता है। उस समय बच्चा जो होता है, बच्चे की एज बढ़ रही होती है और माता पिता की जो एज होती है वो कम हो रही होती है। उसके बाद में जो माता पिता असमर्थ होते हैं, चलने के योग्य नहीं होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं अच्छी बुद्धि के होते हैं, तो माता पिता को पानी देते हैं, माता पिता की देख रेख करते हैं और माता पिता का ख्याल भी रखते हैं। वहीं पे अगर बच्चे जो है वो बुराइयों की ओर आकर्षित होते, मान लीजिए किसी के या हमारे विचार अच्छे ना हो, तो आने वाले में समय में जो बच्चे होंगे वो बच्चे बुराइयों की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। हम यंग या जवानी में या बचपन में तो दूसरे का सहारा होता है, जवानी में हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी अवस्था गिरेगी और हमारी उम्र ढलेगी तब तक हमारे बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी, जिस वजह से बाद में हमारे बच्चे ही हमारी बात को नहीं सुनेंगे और हमारे बच्चे ही हमको गलत बोलेंगे, हमको उल्टा बोलेंगे, हमको ही सताएंगे, परेशान करेंगे। और यही स्थिति आज इस समाज में लोगों की है। बाद में लोग कहेंगे कि भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ऐसी संतान दी। तो मेरे भाई आपने कर्म शायद किए हैं, इसीलिए आपकी संतान ऐसी है। मैं आप लोगों को ये रिसर्च इसलिए बता रहा हूँ कि रिसर्च बहुत गहरी है। इस रिसर्च की वजह से अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, चाइना, जापान, थाईलैंड जैसे बड़े देशों में जो है आज लोग विकसित क्यों होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है शिक्षाओं को अपनाते हैं, ज्ञान को अपनाते हैं, ना कि पूजा पाठ पाखंड को अपनाते हैं। इस वजह से वहाँ पे लोग विकसित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के माता पिता की जो सोच है वो मानवता की है, इंसानियत की है, जिस वजह से बच्चे भी ऑलरेडी
अच्छी बुद्धि के और अच्छी विवेक के, अच्छे ज्ञान के पैदा होते हैं। ये दोस्तों प्रकृति का नियम है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम भी नहीं दोस्तों, हमको ये रिसर्च मिली है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना हमको भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम भी अपना काम करते, कहाँ गीत संगीत लिखने वाले, और ये रिसर्च आप लोगों को हम बता रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि मैंने वो सत्य खोज लिया जिस सत्य की खोज गौतम बुद्ध ने की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महान हूँ, मैं महान नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ, आप लोगों के जैसा ही हूँ। बस इतना है कि ये रिसर्च मुझे मिली है, तो जो मैं रिसर्च करता हूँ, खोज करता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी रिसर्च है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी बॉडी की संरचना ऊर्जा करती है, और जिस दिन ऊर्जा पे बताएंगे, क्योंकि जीवन के सारे रहस्य बताने के लिए एक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, जिसके ज़रिए से हम आप लोगों को एक साइंस के ज़रिए से आप लोगों को समझा सकें। ऐसे दोस्तों क्या है, ये हमारे घर ही पे है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करके कुछ रिसर्च बताता हूँ, जितना बता सकता हूँ। और बस मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये रिसर्च सही लगती है तो लोगों को भी पहुँचाइए, लोगों को दिखाइए, जिससे लोग भी अपने जीवन को सुधारें। क्योंकि रिसर्च में जितना समझोगे उतनी ही गहराई। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कह रहे थे कि हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अच्छे विचार रख कर के जीवन जीता है, उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, वो भी अच्छी बुद्धि और अच्छे विवेक के होते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति और सुकून मिलता है। और अगर बुरे विचार इंसान रख कर के जीवन जीता है, तो आने वाला समय भी उसका दुःख दर्दपूर्ण का होगा। और इसीलिए समाज में लोग भटके हुए हैं, लोग गंदगी को अपना रहे हैं, लोग हिंसाओं की ओर जा रहे हैं, मार काट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। जीवन का रिसर्च आप जानिए, शायद आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और सारे उपदेश, सारे रहस्य जीवन के हैं, वो यहीं से स्टार्टिंग होते हैं। और भी जो रिसर्च आप लोगों को जानना है, हम धीरे धीरे बताएंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।